अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नगर परिषद सभापति द्वारा आयुक्त को लिखा गया पत्र काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र को लेकर पार्षदों व नगर परिषद अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। इस पत्र में सभापति ने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए सिस्टम में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का भी ऐलान किया है। पत्र में लिखा गया है कि नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी मालिकाना हक व नामांतरण की एवज में लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। नामांतरण संबंधी 4 फाइलों का उल्लेख करते हुए सभापति ने आरोप लगाया कि इनकी स्वीकृति जारी करने में कई लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए हैं। आयुक्त को लिखे पत्र में सभापति ने पार्षदों को भी घेरा है। कई पार्षद लोगों से पैसे लेकर काम करवाने के लिए सारा दिन नगर परिषद में बैठे रहते हैं। इन सभी को रोका जाए। उन्होंने पत्र में कहा कि नगर परिषद में सभी आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाए, ऑफलाइन कार्य बंद रखा जाए। नगर परिषद सभापति ने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार व सिस्टम में सुधार की भले ही कवायद शुरू कर दी हो, परंतु नगर परिषद द्वारा जो NIT व आपत्ति सूचना जारी की जाती है उस व्यवस्था की तरफ शायद उनका ध्यान नहीं गया है। पहले नगर परिषद में रोस्टर सिस्टम से विज्ञापन जारी होते थे। नामांतरण की सूचना पारदर्शी होने चाहिए, परंतु ऐसे समाचार पत्रों में छप रही जो छपकर पाठकों तक पहुंचते ही नहीं। गंगानगर जिला मुख्यालय से नियमित रूप से प्रकाशित कई दैनिक समाचार पत्रों को नगर परिषद विज्ञापन जारी ही नहीं कर रही, जबकि रोस्टर में उनका नाम दर्ज है। समय पर हाजिरी नहीं लगने से सफाई कर्मचारी परेशान। नगर परिषद के अस्थायी और सफाई कर्मचारी, जिनमें विशेषकर महिलाएं शामिल हैं, हाजिरी व्यवस्था को लेकर बेहद परेशान हैं। अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हाजिरी सभापति के कार्यालय के समीप लगती है। बताया गया है कि सुबह सवेरे 6 बजे काम पर आने वाली महिला सफाई कर्मचारी सुबह की पारी में काम निपटाने के बाद 9:30 पर लगने वाली हाजिरी के इंतजार में कई घंटे वहां बैठी रहती हैं, परंतु सफाई निरीक्षक समय पर नहीं पहुंचते, जिससे महिला सफाई कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई अस्थायी महिला सफाई कर्मियों ने एक्टिव संदेश को बताया कि वे अपने घरों से पैदल ड्यूटी पर आती हैं तथा पैदल ही घर वापस जाना होता है। हाजिरी का कार्य समय पर नहीं होने के कारण उन्हें घरों में लौटने में देरी हो जाती है। हाजिरी के लिए उन्हें कई घंटे सफाई निरीक्षक का इंतजार करना पड़ता है। अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने सभापति व आयुक्त से मांग की है कि उनकी हाजिरी व्यवस्था में सुधार की जाए, ताकि उन्हें धूप में कई घंटे हाजिरी के लिए सफाई निरीक्षक का इंतजार न करना पड़े। गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का धरना प्रदर्शन 30 को संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। भाजपा के कार्यक्रम का विरोध टकराव की बन सकती है स्थिति। 30 जुलाई को भाजपा व संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बन सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध की तैयारी में है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई को शहर के प्रवेश द्वारों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों का शहर में प्रवेश निषेध रखा जाएगा। इसके अलावा कलेक्ट्रेट व आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। राजस्थान की नहरों को पूरा पानी देने, किसान के कर्ज माफ करने व बिजली की बढ़ाई गई दरें वापस लेने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 जुलाई को जिला मुख्यालय पर महाराजा गंगा सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में अधिकाधिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को पदमपुर में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी सहित कई किसान नेताओं ने अपने संबोधन में आंदोलन में भाजपा नेताओं से दुर्व्यवहार करने वालों को कांग्रेस का एजेंट बताया। सूरतगढ़ में विधायक राम प्रताप कासनिया की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पूर्व विधायक अशोक नागपाल व राजेंद्र भादु सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में 30 जुलाई को गंगानगर पहुंचने का आह्वान किया गया। नोहर और भादरा नगर पालिका उपचुनाव के परिणाम घोषित। नोहर के वार्ड 36 से अमित और 37 से शेकिन जीते। भादरा में वार्ड 12 से बशीर खान और 35 से असलम अली विजयी। नोहर और भादरा में हुए नगर पालिका उपचुनाव के परिणाम बुधवार सुबह घोषित कर दिए गए। सुबह परिणाम की घोषणा के साथ ही विजयी उम्मीदवारों के समर्थक खुशियां मनाने में जुट गए। किसी ने मिठाइयां बांटी तो कोई बधाइयां देने में जुट गया। वार्ड 36 से कांग्रेस के अमित सोनी और 143 मतों से वार्ड 37 से भाजपा समर्थित शौकीन 112 मतों से विजयी रहे। दोनों वार्डों में आमने सामने का मुकाबला था। वार्ड 36 में अमित सोनी को 377 वोट मिले और अन्य प्रत्याशी भाजपा के सुजीत को 234 वोट मिले। इस वार्ड में 7 वोट नोटा के खाते में गए। वहीं वार्ड 37 में भाजपा समर्थित शौकीन को 296 वोट मिले। वहीं अन्य प्रत्याशी कांग्रेस के मोहम्मद फारूक को 184 मत मिले। 4 वोट नोटा के खाते में गए। वहीं भादरा नगर पालिका चुनाव में वार्ड 12 में बशीर खान और वार्ड 35 में असलम अली जीते। वार्ड 12 में मुकाबला एक तरफा रहा। यहाँ बशीर खान को 309 और बिल्लू सेवदा को 123 वोट मिले। तीसरे उम्मीदवार नदीम को कोई वोट नहीं मिला। 1 वोट नोटा के खाते में गया।
डोटासरा मामले में तिल का ताड़ बना रही भाजपा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला बोले, शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों को आरपीएससी के चयन के मामले में भाजपा बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही। श्रीगंगानगर में पत्रकारों से बातचीत करते प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि भाजपा आरपीएससी के माध्यम से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के चयन के मामले में तिल का ताड़ बना रही है। उनका कहना था कि डोटासरा के 2 रिश्तेदारों का चयन भाजपा के समय में भी हुआ था। ऐसे में कांग्रेस पर आरोप उचित नहीं है। आरपीएससी सदस्यों का यह पता भी नहीं होता कि अभ्यर्थी का नाम क्या है। ऐसे में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के खतरे से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिर है और सरकार को कहीं किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। सरकार 5 वर्ष चलेगी और अगले 5 साल भी आएगी। कल्ला ने कहा कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने के मामले में संबंधित कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। ऐसे में किसी विभाग में संविदा पर पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को किसी विभाग में अस्थायी नियुक्ति निकलने पर 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। बीकानेर में प्रशासनिक फेरबदल। गौरी को अब नगर निगम उपायुक्त से हटाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बनाया। नोखा, लुनकरनसर, पूगल व छतरगढ़ में नए एसडीएम। सुनीता चौधरी जैसलमेर यूआईटी सेक्रेटरी। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले किए गए आरएएस के तबादलों में बीकानेर के कई पदों पर अधिकारी बन गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन नगर निगम में हुए हैं, जहां से उपायुक्त एएच गौरी को कुछ ही महीनों में फिर से हटाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बना दिया गया है। तहसीलदार से प्रमोट हुए सुमन शर्मा को नगर निगम में उपायुक्त की एक अन्य रिक्त सीट पर लगा दिया गया है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में भी रजिस्ट्रार बदल दिया गया है। रजिस्ट्रार रानीदान बारेठ को हटाकर सीएएडी में उपायुक्त बना दिया गया है। यह पद अरसे से रिक्त चल रहा था। वहीं यशपाल आहूजा को नया रजिस्ट्रार बनाया गया है। यशपाल बीकानेर के ही निवासी हैं। पहले बीकानेर यूआईटी सेक्रेटरी रही सुनीता चौधरी को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बना दिया गया है। अब सुनीता चौधरी को जैसलमेर यूआईटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। बीकानेर से उपखंड अधिकारी सीता शर्मा को अब पुगल में उपखंड अधिकारी बनाया गया है। वहीं अशोक कुमार को उपखंड अधिकारी बीकानेर उत्तर के पद पर लगाया गया है। कोरोना काल में डॉक्टर्स पर कार्रवाई के कारण विवाद में आई मीनू वर्मा को बीकानेर उपखंड अधिकारी पद से हटाकर बाड़मेर के रामसर में इसी पद पर जिम्मेदारी दी गई है। छतरगढ़ में नए उपखंड अधिकारी सत्यनारायण होंगे, जबकि नोखा में उपखंड अधिकारी पद पर स्वाति गुप्ता को पदस्थापित किया गया है।